हेलो जी, नमस्ते। मैं हूँ रिंकी शर्मा और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पुराने ग्रंथ पर। देखिए, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि खजूर और लहसुन से आप अपने सफ़ेद दाग को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा वीडियो रहा मेरा और बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देखकर फ़ायदा उठाया और काफ़ी लोगों ने उसको पसंद किया। वैसे तो मेरा छोटा चैनल है, ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियो नहीं पहुँचती है, लेकिन वो वीडियो मेरा काफ़ी लोगों के पास चला गया। जब ज़्यादा लोगों के पास गया तो ज़्यादा लोगों को जानकारी मिली। अब जब ज़्यादा लोगों को जानकारी मिली, ज़्यादा लोगों ने फ़ायदा भी उठाया और बहुत सारे लोगों के फिर मैंने नंबर दिया था उसमें अपना, तो मेरे को फ़ोन आया। लेकिन कुछ ऐसा रहा लोगों का, भाई मेरे को फ़ोन बाद में आए कि भाई जैसे मैंने बताया था कि अपने सफ़ेद दाग पर आप लहसुन लगा सकते हैं। मैं पूरा आपको समझाऊंगी, जो भी कमियां लोगों ने कर दी, कुछ गलतियां कर दी थी उसमें। तो यही मेरा वीडियो दोबारा से आज मैंने मन आया कि मैं बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे फ़ोन आते हैं लगातार। वो वीडियो मेरा अभी भी लोग देखते हैं, काफ़ी दिन पहले डाला था मैंने, लेकिन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। और मैंने उसमें क्या क्या बताया था मैं दोबारा से आप लोगों के सामने रिपीट करती हूँ। मैंने उसमें बताया था कि खजूर जो रहता है, खजूर सभी जानते हैं। आप खजूर को लेकर आएँ और इसमें यह भी फ़ायदा है कि यदि कोई दूसरा ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं और आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपको आराम हो, तो एक तो सफ़ेद दाग को ये बढ़ना रुकेगा और दूसरा जब बढ़ने रुकेंगे तो धीरे धीरे रिकवरी तो आ ही जाती है। जब एक बार सबसे सबसे बड़ा ये रहता है, डॉक्टर का सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए सफ़ेद दाग को जो बढ़ रहा है उसको रोकना। सबसे बड़ा काम यही रहता है। जिस डॉक्टर ने ये कर लिया तो धीरे धीरे सफ़ेद दाग भी ठीक हो ही जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा काम यही होता है कि सफ़ेद दाग का बढ़ना रोके। तो आप ऐसा करें, खजूर लेकर आ जाएं बाजार से। खजूर दो तरह के होते हैं। एक तो रहता है जिनको चीनी की चाशनी में बनाकर मतलब उसको चिपका चिपका बना देते हैं, बहुत ज़्यादा मीठा उसमें रहता है, वो काम नहीं करेगा। आपको क्या करना है, जो पेड़ से टूटे हुए वैसे ही खजूर रहते हैं, वो शायद थोड़े से महंगे आते हैं, लेकिन वो वही दवाई के लिए काम करेंगे। तो आपको खजूर लेकर आने हैं, खाने के लिए मैं बता रही हूँ। और छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, 6-7 साल का बच्चा भी करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। उसी हिसाब से मैं बता दूँगी खुराक बड़ों को कितनी देनी है और बच्चों को कितनी देनी है। तो आप खजूर लेकर आ जाएँ और यदि आप बड़े हैं तो आप 5 खजूर ले लें, कम से कम 5 खजूर लें और सामने किसी चीनी मिट्टी के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में डालकर उनको भिगो दें। और सुबह उठ के खाली पेट आपको क्या करना है, उनका पानी अलग निकाल कर रख देना है और खजूर को आप खा लें, चबा चबा कर खाएं खाली पेट। और खाने के बाद आप कम से कम 10-15 मिनट घूमने चले जाएं, वॉक करने चले जाएं और आने के बाद जो भी मेडिसिन आप ले रहे हैं, खाना खाने के बाद की है या खाली पेट की है, तो आप ले सकते हैं। तो ये मैंने खाने के लिए बताया था उस वाले वीडियो में। और लगाने के लिए मैंने बताया था, लहसुन को सभी लोग जानते हैं। यदि आप कहीं का भी इलाज नहीं ले रहे हैं या फिर इलाज ले भी रहे, आपको बहुत सारे पैच सफ़ेद सफ़ेद बॉडी पर निशान कई जगह पर हैं, तो आप एक निशान पर ट्राई करें। जैसे कि मान के चलिए आपको कोहनी पर दोनों साइड में है, तो आप एक साइड पर डॉक्टर की जो दवाई लगा रहे हैं वो लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दूसरी साइड पर आपको क्या करना है, जो मैं बता रही हूँ आप ध्यान से सुने। आप लहसुन लेकर आएँ और लहसुन की जितना बड़ा निशान है उसी हिसाब से कलियाँ लें और कलियों का जो सफ़ेद सफ़ेद ऊपर छिलका रहता है उसको उतार दें, यानी कि छील लें। और छीलने के बाद उसका लेप बनाकर पानी में डालें और उसको पीसें, इतना बारीक पीस लें जैसे कि मेहंदी का लेप होता है, उसी तरीके से उसको पीस लें। और पीसने के बाद अपनी कोहनी पर लगाएं, जहाँ भी आपको सफ़ेद दाग है, अलग भी हो सकता है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। तो आप लगा लें और रात में लगाएं, लगाकर सो जाएं। सुबह उठें और जब नहाए तो उसको हटा दें। इससे क्या होता है, कभी कभार बहुत ज़्यादा जलन हो जाती है, छाला भी बन जाता है, क्योंकि लहसुन की तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो मैं यही चीज़ आपको इस वीडियो में बताना चाहती हूँ। मैंने उस वाले वीडियो में ये नहीं बताया था, फ़ोन पर तो लोगों को बता दिया, लेकिन वीडियो में नहीं था। यदि आपको लगता है कि भाई लहसुन लगाने के बाद बहुत ज़्यादा जलन कर रहा है, बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, बहुत ज़्यादा हिसाब से ज़्यादा रेडनेस हो गई, तो आप उसमें ना नीम के पत्ते पीस सकते हैं, ऐड कर सकते हैं नीम के। तो जो जलन करता है लहसुन वो इतनी नहीं करेगा, आपको बर्दाश्त हो जाएगी। लहसुन जलन करेगा ज़रूर, लेकिन इतनी करेगा जितनी कि आप बर्दाश्त कर सकें। और इसको ज़्यादा छोटे बच्चे, जैसे कि 10 साल से कम उम्र का बच्चा है, तो उसको ना लगाएं। बस वजह यही है कि ये जलन करता है और कोई वजह नहीं है और कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन वो मेरा वीडियो जैसे लोगों ने देखा, ज़्यादा लोगों तक पहुंच गया, मेरे को बहुत खुशी हुई। लोगों ने बताया कि दीदी आपके नुस्खे ने बहुत कमाल का काम किया, हमको 10 साल पुराना सफ़ेद दाग था वो ठीक हो गया, ये हमको 5-6 साल पुराना सफ़ेद दाग था, छोटे से बीच में एक ही पॉइंट था लेकिन ठीक नहीं हो रहा था। किसी ने बोला कि मेरे को कान के पीछे था, किसी ने बोला कि मेरे को सामने बिल्कुल गर्दन पर दिखता था, तो वो ठीक हो गया। तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैंने सोचा कि उस टाइम पे मेरा चैनल लोग कम देखते थे, लेकिन अब इस टाइम पे थोड़ा लोग ज़्यादा देखने लग गए हैं, तो मैं दोबारा से इस विषय पर बात करूं। और ये भी मेरा बनाने का मन हुआ, क्योंकि उस टाइम पे मैंने आपको ये नहीं बोला था कि यदि लहसुन ज़्यादा जलन कर रहा है तो आप उसमें नीम के पत्ते मिला लें। तो आपकी सहूलियत के लिए मैं ये बता रही हूँ, आप उसमें नीम के पत्ते ऐड कर सकते हैं और आपको फिर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो खाने के लिए मैंने आपको बताया 4-5 खजूर रात में पानी में भिगो दीजिए,
चाहे चीनी मिट्टी का बर्तन हो या फिर शीशे का हो या फिर मिट्टी का बर्तन हो, स्टील वगैरह के बर्तन में उनको नहीं भिगोना है। रात में भिगो दें और सुबह उठे खाली पेट चबा चबा कर खाएं उनको, पानी उनका ऊपर का फेंक दें, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप करें और किसी भी डॉक्टर की दवा के साथ आप ये कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना है आपको, एक बात का ख्याल रखें कि जहाँ आपने लहसुन का लेप लगाया है तो वहाँ पर आप किसी और डॉक्टर की दवाई न लगाएं, किसी दूसरी जगह लगा लें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उस वाले निशान पर जहाँ आप ये लेप लगा रहे हैं उस पर लेप ही लगाएं। आप देखेंगे आपको ना 15 दिन में फ़ायदे नज़र आएंगे, बिल्कुल कमाल का फ़ायदा करता है ये। और यदि इसको लगाने के बाद किसी को छाला बन जाए तो कोई नुकीला सा लकड़ी लें नुकीली, या फिर कोई कांटा लें और उस पानी को निकाल दें। छाला बन जाएगा तो उधर की गंदगी साफ़ हो जाती है, अंदर गंदा ही पानी रहता है। क्योंकि जहाँ पर सफ़ेद दाग होता है वहाँ का ब्लड भी दूषित होता है, मांस भी दूषित होता है, यानी कि उधर गंदगी ही रहती है, तो वो पानी के रूप में ऊपर आई जाती है। लहसुन सफाई कर देता है उधर की। तो यदि आपको छाला बन रहा है तो उस पानी को निकाल दें और 2 या 3 दिन तक बिल्कुल भी कुछ ना लगाएं। आप उस पर सिर्फ कोकोनट ऑयल लगाएं या नीम की पत्तियाँ पीस के लगाएं, या फिर आप चंदन का तेल भी लगा सकते हैं, ठंडा होता है। लेकिन चंदन का तेल सब जगह नहीं मिलता है, नीम की पत्तियाँ हर जगह रहती हैं। आप नीम की पत्तियाँ लगाएं पीस कर, और नीम की पत्तियों में कपूर भी मिला सकते हैं, बहुत ठंडा का एहसास मिलेगा। छाला 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। और फिर दोबारा से वही प्रक्रिया सेम जो पहले आप करते आ रहे थे, आप लहसुन को दोबारा से लगाना स्टार्ट कर दें। ऐसे एक आध बार छाला बनता है, बार बार नहीं बनेगा। और इसको एक और बात, आप आँख पर न लगाएं, आँख पर न लगाएं और होठ पर न लगाएं। और यदि होठ पर तो इसको लगाना ही नहीं है, होठ पर ये काम नहीं करता है। और आँख पर वो लोग लगा सकते हैं जिनको बहुत लगाना भी है आँख पर, तो इतना हल्का लगाएं, ज़्यादा बिल्कुल न लगाएं। और जिनको बर्दाश्त होगी, जलन होगी, तो जो लोग एक तरह से बिल्कुल पक्के दिल वाले हैं वो लगा सकते हैं। वरना आँख में और कुछ नहीं कि लहसुन चला जाएगा तो रोशनी खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, जो इसके नुकसान है मैंने आपको बता दिए, जलन करता है। इसकी बस एक ही दिक्कत है, लेकिन उसका बहुत कमाल का है, बहुत ज़्यादा फ़ायदे का है। आप खजूर खाएं और लहसुन लगाएं और अपने सफ़ेद दाग से छुट्टी पाएं। बिल्कुल आपको, मेरी उम्मीद यही है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा करेगा। और देखिए क्या ही जा रहा है, आप छोटा सा कुछ काम कर लेंगे, थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाएगा और आपको एक पैसे की भी चीज़ खरीद कर नहीं लेकर आनी है। खजूर भी हमेशा घर में रहते ही हैं, और नहीं भी रहते हैं तो हर जगह मिल जाते हैं। और तंदुरुस्त भी जो लोग हैं वो भी इनको खा सकते हैं, क्योंकि जिनके आंतों में लगातार अल्सर रहते हैं, आंतों में बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है, जैसे किसी को पेचिस वगैरह की दिक्कत है, बार बार लूज मोशन आते रहते हैं, तो आंतों को भी मजबूत करते हैं खजूर। तो आप सफ़ेद दाग की छोड़िए, खजूर खाने के बहुत सारे फ़ायदे रहते हैं। जिनको हीमोग्लोबिन हमेशा कम रहता है तो उधर भी वो बहुत सारा काम कर देते हैं खजूर। तो आप ये कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत ये नहीं कि आप सफ़ेद दाग के लिए ही करें। खजूर तो आप खा ही सकते हैं, और सफ़ेद दाग है तो सोने पे सुहागा, आप काम डबल कर लेंगे अपना, दूसरे शरीर में फ़ायदे हो जाएंगे, सफ़ेद दाग में भी आराम पड़ेगा। और सफ़ेद दाग को बढ़ना रोक देता है ये खजूर, जब भी मैंने देखा है। और बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई हम खुद से ही अपना ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, हमारा मन नहीं है, हम थक गए, किसी भी डॉक्टर के पास हमारा जाने का मन नहीं है। और बात सच भी होती है, क्योंकि आजकल ये इलाज की जगह लोगों ने व्यापार बनाया हुआ है, धंधा बनाया हुआ है। किसी को छोटी सी कोई चीज़ पता है तो वो लोगों को फ्री में नहीं बताना चाहते, उसी का ही प्रचार करने लग जाएंगे, खुद सोचेंगे हम पैसे कैसे कमाएं। चलो कोई बात नहीं, वो तो फिर लोगों की खुद की सोच है, उसमें हम क्या ही कर सकते हैं। लेकिन यदि आप लोग चाहते हैं कि आपको सफ़ेद दाग से छुटकारा पाना है तो ये वाला आपको छोटा सा नुस्खा है, आप जरूर आजमाएं। और फिर और लोगों को भी बताएं, शेयर भी कर दिया करें लोगों के पास वीडियो, क्योंकि छोटी छोटी जानकारियाँ कभी कभार बहुत बड़ा कमाल कर देती है। ऐसा न सोचें कि भाई छोटा सा नुस्खा है, क्या ही काम करेगा। ये तो हमारी सोच बहुत ही ज़्यादा गलत है। आधे लोग तो ठीक यूँ ही नहीं हो पाते, क्योंकि उनको ना बड़े बड़े डॉक्टरों को पैसे देने में ही मज़ा आता है। जब बहुत सारे पैसे लूटते हैं तब लगेगा कि हाँ दवाई काम करेगी। यदि हम जैसे लोग उनको कुछ छोटा मोटा बताएं तो यकीन नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो आप मेरी बातों पर यकीन करें, क्योंकि मैं वो चीज़ें बताती हूँ जो जेन्युइन होती है। ऐसा नहीं कि मैं फेक कोई भी चीज़, फेक तो मैं कुछ भी नहीं बताती। देखो फेक नहीं बताना चाहिए किसी को भी, क्योंकि ऊपर वाला गवाह रहता है हर चीज़ का। कोई हम गलत बताएंगे तो आने वाले टाइम में हम गलत सहने के लिए तैयार हो जाएं। ये चीज़ सोच के यदि हम कुछ भी काम करेंगे तो हम किसी के साथ कभी बुरा कर ही नहीं सकते, और यदि हम किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे तो ऊपर वाला कभी भी हमारे साथ गलत नहीं करेगा। तो जो भी मैंने आपको बताया है, आप इसको बड़े प्यार से आपने सुना होगा तो आपको ज़रूर काम आएगा। यदि आप सफ़ेद दाग के पेशेंट हैं और बड़ा पीड़ादायक रोग होता है ये, मैं हर वीडियो में बता दी, बड़ा मुश्किल सा रहता है, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है सफ़ेद दाग के पेशेंट को। तो आप
ये सोचें कि भाई हमको बीमारी से लड़ना है, हारना बिल्कुल भी नहीं है। और यदि हार तक कर बैठ गए तो बीमारी आपके ऊपर हावी हो जाएगी, आपको हरा कर रहेगी। और यदि आपने सोच लिया कि हमको बीमारी का बिल्कुल आपने नामो निशान मिटाना है, अपनी बॉडी से, अपने शरीर से अलग करना है इसको, तो बीमारी आपसे हारी जाएगी बिल्कुल। क्योंकि आपको अपने मन को मजबूत बनाना है। और ये नुस्खा तो आपको आजमाना ही चाहिए मेरे कहने से। जो भी मैंने मतलब जो भी चीज़ें बताई हैं मैंने वीडियो में, आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं, सिर्फ 2 ही चीज़ें बताई हैं, आप कर लीजिए, आपका फ़ायदा हो जाएगा। और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें यदि आपने मेरी बातों पर थोड़ा सा भी अमल करना है, ध्यान करना है, और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में भी जाकर बताएं, कोई पूछना है तो पूछ भी लें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।